मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद आयद पाबंदियां और उसके बाद आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती लॉकडाउन से न सिर्फ वादी की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए, साथ ही उन नौजवानों के इरादे भी पस्त हुए जो नया कारोबार शुरू कर चुके थे या करने वाले थे। श्रीनगर की रहने वाली सैयद रुखसार ने सन 2019 की 2 अगस्त को वादी का पहला फ्रोजन फूड का कारोबार शुरू किया। ताहम पाबंदियों के बायस 2 रोज बाद ही उन्हें फिर से सब कुछ बंद करना पड़ा। फॉर्मली हमने स्टार्ट किया था पिछले साल 2019 में एग्जैक्टली 2 अगस्त को, बट उसके बाद 2 दिन बाद ही सारा इंटरनेट गैग सब कुछ हुआ, तो अपना सारा प्रोडक्शन मुझे रोकना पड़ा। तो इस बार उसके बाद थोड़ा इंटरनेट वापस आने लगा, सब कुछ सही होने लगा, तो हमने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। और इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम्स तो होती है, क्योंकि मैं जहाँ से ऑपरेट करती हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, वहाँ तो ऑलमोस्ट हर दिन कहीं पे कुछ हो जाता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो उस वजह से ऑर्डर्स आना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ। तो मुझे टू एंड फ्रो करना पड़ता है, कभी यहाँ कभी श्रीनगर कभी पुलवामा या कहीं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल हो। और प्लस आपका यही सब है, आपको अपनी रिसोर्सेज देखने हैं। जो इंटरनेट हमारे पास ब्रॉडबैंड्स हैं और आजकल कुछ जियो फाइबर्स वगैरह है, वो इंस्टॉल करके थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल जाती है, तो ऑर्डर्स ले ले। रुखसार का कहना है कि फ्रोजन फूड तैयार करने की असल वजह ये थी कि बच्चों को मेयारी खाना घर पर ही दिया जाए। देखें, मैं फ्यूचर का तो कुछ नहीं बोल सकती, वो अल्लाह ताला के हाथ में है, बट इतना मैं श्योर हूँ कि इंशाल्लाह अगर सही रहे, खुदा ने साथ दिया तो मेरी क्वालिटी जो है खाने की वो एकदम टॉप नॉच है। कुछ भी मिलावट नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे बहुत रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, तो इंशाल्लाह अब हम, जैसे मैंने कहा, स्केल अप करेंगे। हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसके लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इसके साथ एक चीज़ है जो आगे चलेगी। हाँ, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। 5 साल नहीं, 10 साल में ज़रूर, उम्मीद तो यही है। बर्ड फ्लू से कुछ फर्क पड़ा? बहुत एग्जैक्टली बर्ड फ्लू से फ़र्क ये पड़ रहा है कि एक तो कस्टमर्स, आपको पता ही है ना, लोग बहुत डरते हैं इस चीज़ से। अभी फ़िलहाल बर्ड फ्लू से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, और मैं यहीं लोकल वेंडर्स से ही यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि बहुत सा चिकन है जो हमारा आउट ऑफ स्टेट आता है, बट मैं उसे प्रेफर नहीं करती। मुझे फ्रेश चिकन चाहिए होता है, जिसको मैं आगे प्रोसेस करती हूँ। तो एज सच अभी यहाँ पे जिससे मैं ले रही हूँ, अभी चिकन अपना प्रोक्योर कर रही हूँ, 1-2 वेंडर्स हैं, उनके फार्म में ऐसा कुछ बर्ड फ्लू वाली बात है नहीं, बट असर तो पड़ता है, क्योंकि कस्टमर डरता है अपनी सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए थोड़ा डर तो लगता है, तो असर तो हुआ है इन चीज़ों का। आपको बता दें कि रुखसार ने फूड एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर्स किया है और शादी के बाद पानपुर के कदलाबल इलाके में मुकीम हैं। उनके 2 बच्चे हैं और शौहर इंजीनियर हैं। देखिए, मैं कहूँगी कि मैरिड लाइफ हो या आप अनमैरिड हो, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड है, या वो भी उनकी गवर्नमेंट जॉब है अभी, बट वो मेरे इस स्टार्टअप में मेरा इतनी हेल्प कर रहे हैं कि उनकी हेल्प के बगैर शायद कुछ पॉसिबल नहीं होगा। मेरी मदर इन लॉ है, वो घर के काम सारा संभालती है, मेरे बच्चों की परवरिश कर रही हैं अभी, उनका ख्याल रखती है। अगर वैसा ना होता तो मैं शायद स्टार्टअप के बारे में सोचती भी नहीं। तो मेरे केस में शुक्र खुदा का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब स्मूथली चला, क्योंकि फैमिली सपोर्ट काफ़ी था। और मेरे पेरेंट्स भी कहें तो पेरेंट्स का तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है, हर चीज़ में सपोर्ट रहा है। रुखसार का कहना है कि मेरे बनाए हुए खाने में कोई भी गैर मेयारी सामान नहीं होता और ना ही रंग होते हैं। सामान को महफूज कैसे रखना होता है, ये सब मुझे मेरी तालीम की वजह से पता है। बहुत मेहमान नवाज है कश्मीरी लोग, और हर एक के घर में फ्रोज़न स्नैक्स रहे होते हैं। कभी मेहमान आ जाए तो कुछ देते हैं खिला के, खाली चाय पे काम नहीं चलाते। और घर पे घर वाले, अपने बच्चे हैं, टाइम टू टाइम कुछ स्नैक्स के लिए चाहिए होता है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं PhD कर रही थी, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था, तो उसके दौरान आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मेरा जो रिसर्च वर्क भी था एडिटिव्स पे था, फूड कलरिंग्स जो हम हार्मफुल यूज़ करते हैं मोस्टली, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, तो नेचुरल फूड कलरिंग्स पे ही मेरा PhD था। तो उसके दौरान मैं सीखती गई और पता चला कि जो ये प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ कर रहे हैं या मार्केट में जो भी आपका फूड आ रहा है, तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत हार्मफुल है आपकी सेहत के लिए। तो
इवेंचुअली मैंने विद टाइम वो चीज़ें ख़रीदना बंद कर दिया, बट बच्चों की डिमांड तो रहती है कि चाहिए आपको ना फ्रोज़न कुछ नगेट्स वगैरह वगैरह। तो शुरुआत की मैंने घर से, खुद बनाया, खुद सीखा, और थोड़ी टेक्निकल बैकग्राउंड तो था ही, तो उसे कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे फ्रीज़ करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करके, सोया के बगैर। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरी बेटी है 4 साल की, 4.5 साल की, तो उसे काफ़ी पसंद है। वो टाइम टू टाइम कमेंट करती रहती है, मामा ये अच्छा है, मामा ये सही नहीं है, इसमें मज़ा है, इसमें वैसा है। तो और घर वालों का भी देखें, उनके भी सपोर्ट की वजह से तो कुछ मेरी रेसिपीज़ फाइनलाइज हुई, और मैंने अपने हिसाब से जो भी रिसोर्सेज मेरे पास थे, शेल्फ लाइफ स्टडीज़ की। रुखसार का कहना है कि उनका भी ख्वाब है कि उनका कारोबार बढ़े और मुल्क भर में कश्मीरी तरीक़ेकार का खाना दस्तयाब हो। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।